आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 की जो जॉब है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 का सिलेबस, टेस्ट पैटर्न, ड्यूटी, सैलरी, प्रमोशन स्ट्रक्चर, पोस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तमाम तर चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो आइए मेरे साथ समझते हैं ये तमाम तर चीजें जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, जिसका मकसद है कि पब्लिक वेलफेयर और तमाम सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी एज 22 से 28 साल तक होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है तो एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है, यानी अगर आप 43 इयर्स के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में या फिर सोशल साइंसेस में एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। अब अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि सोशल साइंसेस में कौन से डिसिप्लिन फॉल करते हैं तो उसके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो तमाम डिसिप्लिन जो सोशल साइंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया है। तो जाकर चेक कर सकते हैं और इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि आपने जिस डिसिप्लिन में डिग्री की है वो सोशल साइंस में फॉल करती है या नहीं। उसके बाद सोशल वेलफेयर या पब्लिक सर्विस से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है, जिसमें मास्टर डिग्री लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है जनरल इंग्लिश का जहां से 20% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, दूसरा होता है एकेडमिक या प्रोफेशनल पोर्शन जहां से 80% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यू पे 2 नंबर्स होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज 10 होते हैं और 40 एमसीक्यूज आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहां से होते हैं। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है इन केस ऑफ अटेम्प्टिंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, इसका जो टेस्ट है इसके थ्रू एक्चुअली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इन सब चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप